हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ विद जूई। मैं हूँ जूई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सो स्टूडेंट्स, चल रहा है क्लास 9 का 12th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स और आज मैं शुरू करने वाली हूँ एक्सरसाइज 12.1। चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने 2 इंट्रोडक्शनल क्लास लिया था जहाँ पर मैंने हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन और बार ग्राफ क्या है ये आप लोगों को दिखाया था विथ एग्जाम्पल। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वो वाले वीडियोस भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिए ताकि आपको आज के क्लास समझने में और भी आसानी रहे। आज के क्लास में मैं एक्सरसाइज 12.1 शुरू कर रही हूँ, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में आपको दिया है ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ among the women between the ages 15 to 44 in years worldwide found the following figures in percentage। ठीक है। फिर आपको ये एक चार्ट ऐसे दे दिया है जहाँ पर सीरियल नंबर दिया है, कॉजेज़ दिया है और फीमेल फर्टिलिटी रेट दिया है। ठीक है, मतलब किस कारण से कितने डेथ हो रहा है या फीमेल फर्टिलिटी रेट क्या है वो आपको दिया है। ठीक है, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिया है। पहले ये वाला जो है इसको हम लोग समझ लेते हैं। पर देखिए दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के लिए फीमेल फर्टिलिटी रेट कितना है 31.8%। नेक्स्ट है देखिए न्यूरोसाइक्रेटिक कंडीशन में है 25.4% फीमेल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, इंजर्स की वजह से फीमेल फर्टिलिटी रेट है 12.4%। कार्डियोवास्कुलर कंडीशन की वजह से फीमेल फर्टिलिटी रेट है 4.3%। रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से फीमेल फर्टिलिटी रेट है 4.1% एंड अदर कॉजेज़ की वजह से है 22%। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन दिया है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। ठीक है, इसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी है। नेक्स्ट आपको दिया है विच कंडीशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। इसके बाद और एक क्वेश्चन दिया है ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर विच प्ले ए मेजर रोल इन द कॉज इन 2 अबव बीइंग द मेजर कॉज। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन 1 की 1 नंबर से। यहाँ पर क्या आपको बोला है कि आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी है। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, जो गिवन डेटा है, उसी से हम लोग पता चल रहा है कि ये जो गिवन डेटा है इससे हम लोगों को क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, बार ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग का जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसमें मैंने आपको क्या बोला था, जब हम लोग लास्ट क्लास किए थे तब मैंने आप लोगों को बताया था कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम लोग हमेशा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं और वर्टिकल एक्सिस में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉजेज़ इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कॉजेज़ जो है उनको ड्रॉ किया है और वर्टिकल में मैंने फीमेल फर्टिलिटी रेट को मेजर किया है। अब मैंने देखिए 0 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35 ऐसा लिया है। क्यों लिया है? यहाँ पर देखिए आपका हाईएस्ट जो परसेंटेज है वो है 31.8%, इससे ज़्यादा नहीं है। और लोएस्ट कितना है? लोएस्ट है देखिए 4.1%, राइट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 0 के बाद 5 लिया है, 5 के बाद 10 लिया है। 5 गैप में क्या है, मतलब यहाँ पर मैंने 5% इक्वल टू 1 यूनिट ऐसा लेकर ये जो डायग्राम है, ये जो वर्टिकल में मैंने जो वैल्यू बैठा है उस हिसाब से बैठा है कि 5% इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो अब क्या ड्रॉ करनी है, बार ग्राफ ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो बार ग्राफ को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए इससे आप लोग स्केल का यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, आज के क्लास में मैं यहाँ पर स्केल का यूज़ ना करते हुए डायरेक्ट आप लोगों को कैसे आप लोग बार वैल्यू बैठा रहे हैं दिखा रहे, इसी को ही आप लोग स्केल से करेंगे तो जो फिगर्स है वो सीधा सीधा आएगा। ठीक है, देखिए पहला कॉज क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन अगर ख़राब चले तो उसके चलते फीमेल फर्टिलिटी रेट कितना होता है 31.8%। ठीक है, तो मतलब 31 जो है ये 30 के ऊपर लाई करता है, से इस पोजीशन पर। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए न्यूरोसाइक्रेटिक कंडीशन में है 25.4, 25 की तरह इधर, मतलब जस्ट इसके ऊपर में ही हम लोग अप्रोक्स इसका हम लोग ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट है देखो इंजरीज 12.4,
इंजरीज की वजह से कितना फीमेल फर्टिलिटी रेट है 12.4। तो 12 लाई करता है 10 और 15 के बीच। नेक्स्ट है देखो 4.3% फॉर द कार्डियोवास्कुलर कंडीशन। ठीक है, 4.3 मतलब 5 के जस्ट नीचे। नेक्स्ट है 4.1 मतलब इससे थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखो 22 किधर लाई करता है 20 और 25 के बीच, इस पोजीशन में। ठीक है, तो देखो मैंने हिस्टोग्राम का सारा जो रेक्टेंगुलर जो बार होता है वो मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इस देखो इस बार से इस बार की जो हाइट है उसी को देख कर ही हम लोग जो देखो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग झट से बोल पाएंगे। जैसे देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन सबसे ऊंचा है। ठीक है, तो मतलब यही सबसे बड़ा कारण है फीमेल फर्टिलिटी रेट का। ठीक है, और सबसे कम किस चीज़ की वजह से डेथ होता है, रेस्पिरेटरी कंडीशन अगर ख़राब रहे तो फीमेल फर्टिलिटी रेट होता है, क्योंकि इसका परसेंटेज कितना है 4.1। और देखो हाइट के अनुसार ये सबसे छोटा है। ठीक है, हाइट के अनुसार ये सबसे छोटा है। ओके, तो देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या फ़ायदा होता है। ये जो पूरा आप लोगों ने डेटा यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, इसी डेटा को जब हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो चीज़ें समझने में बहुत ही आसानी रहती है और एट्रैक्टिव भी देखने में लगती है। ठीक है, तो आपका पहला जो क्वेश्चन दिया था कि रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, वो तो मैंने कर दिया। इसके बाद आपका क्वेश्चन दिया है विच कंडीशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो देखो सबसे ऊंचा हाइट वाला बार कौन सा है, ये वाला, जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8%। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा मेजर कारण है। ठीक है, दैट इज़ 31.8%। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया। नेक्स्ट आपको दिया है कि ट्राई टू फाइंड आउट with the help of your teacher any two factors which play a major role in the cause in two above being the major cause। मतलब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन ख़राब हो तो इसका सबसे बड़ा कारण है लैक। तो इसका बहुत बड़ा कारण है लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। अब लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ आप लोग बोलेंगे हॉस्पिटल्स तो है, लेकिन हम लोगों का भारत का पॉपुलेशन भी कुछ कम नहीं है। ठीक है, और साथ में हमारा भारत में अभी भी देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल बियर करने का क्षमता मतलब कैपेसिटी सबका होता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे हम लोगों का पॉपुलेशन आज भी गवर्नमेंट ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। अब गवर्नमेंट ट्रीटमेंट हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कहीं नहीं है, तो इसके वजह से लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी एक बड़ा कारण है। एंड लेस नॉलेज अबाउट डिजीज़ रिलेटेड टू फीमेल इज़ द मेजर रीज़न। और दूसरा कारण है लेस नॉलेज का मतलब क्या है, ये आप लोग शहर और गांव दोनों जगह एडुकेटेड एंड नॉन एडुकेटेड दोनों ही केसेस में आप लोग देख पाएंगे। काफ़ी बार होता क्या है कि कोई डिजीज़ हो मतलब अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन लड़कियां जो है वो जागरूक नहीं है, दे आर नॉट अवेयर। ठीक है, वो अवेयर नहीं है। अगर वो अवेयर नहीं है, अगर कभी कभार होता है कि लड़की बोल रहा है अपने घर वालों को लेकिन घर वाले अवेयर नहीं है, तो इसके वजह से भी क्या होता है, लड़की की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जाती है और फीमेल फर्टिलिटी रेट इसका एक मेजर कारण बन जाती है। ठीक है, तो लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड लेस नॉलेज अबाउट डिजीज़ रिलेटेड टू फीमेल इज़ द मेजर रीज़न। ठीक है, इज़ द मेन रीज़न। So lack of medical facilities and less knowledge about disease related to female is the main reason। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन 1 आप लोगों को समझ में आ गया है। नेक्स्ट बारी है क्वेश्चन 2 की। क्वेश्चन 2 में आपको दिया है द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 boys is in different sections of Indian society is given below। सेक्शन और नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ ये दिया है। ठीक है,
शो करता है। ये एक भयंकर प्रॉब्लम हम लोगों का इंडियन इकोनॉमी का एक भयंकर प्रॉब्लम को शो करता है। नाउ ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है सेक्स रेशियो का प्रॉब्लम। ठीक है, देखो अगर पर 1000 बॉयज़ के रिस्पेक्ट में पर 1000 गर्ल्स हो तो जो पॉपुलेशन जो है वो सही जा रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो सही जा रहा है। लेकिन अगर यही 5000 बॉयज़ में अगर लड़कियों का संख्या जितना कम होगा 940, 930, 970 जितना कम होगा उतना ज़्यादा ये हम लोगों के लिए, हम लोगों की फ्यूचर के लिए ख़राब है। कैसे ख़राब है? क्योंकि देखो जब अगर पर 1000 में हम लोग मेजर कर रहे हैं तो लगेगा कि कम ही, उतना कोई ख़ास तो इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। पर 1000 बॉयज़ में 940 गर्ल्स है तो ख़राब क्या है? लेकिन जब यही आप आंकड़ा जो है आप लाखों में जब देखेंगे तब आप लोग को पता चलेगा कि गर्ल्स का संख्या कितना कम है, जो आगे चलकर प्रॉब्लम करता है हम लोगों की सोसाइटी में। ठीक है, चलो तो यहाँ पर तो फिर जो डेटा दिया है इसमें दिया है कि एससी सेक्शन वाले एससी सेक्शन में देखा गया है कि पर 1000 बॉयज़ में गर्ल्स का जो नंबर है वो है 940, एसटी सेक्शन में 970, नॉन एससी और एसटी में है 920, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में पर 1000 बॉयज़ में गर्ल्स का संख्या है 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में पर 1000 बॉयज़ के कंपैरिजन में गर्ल्स है 920। नेक्स्ट देखो रूरल में 930 एंड अर्बन में है 910। ठीक है, तो इसी डेटा को हम लोग को रिप्रेजेंट करनी है। आपका पहला क्वेश्चन दिया है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय ए बार ग्राफ। ठीक है, एक बार ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आपको दिया है इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, पहले ग्राफ को ड्रॉ करना है, फिर ग्राफ से क्या हम लोग कंक्लूजन पा रहे हैं, क्या हम लोग कंक्लूड करेंगे, ये हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है, तो पहले ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए मैं स्केल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप लोग एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर स्केल का यूज़ कर दीजिएगा। देखो यहाँ पर मैंने ये जो लिखा है SC ST मतलब जो सेक्शंस है वो मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मेजर किया है, और जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ है वो मैंने वर्टिकल एक्सिस में ड्रॉ किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये वाला पार्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये वाला पार्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो SC का कितना यहाँ पर दिया है 940। अच्छा, यहाँ पर देखो मैंने एक ब्रेक ड्रॉ किया है। ब्रेक क्यों किया है? क्योंकि देखो ओरिजिन में क्या होता है, ज़ीरो वैल्यू होता है। यहाँ पर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर 900 से हम लोगों ने जो वैल्यू लिया है 900 से लिया है, तो इसलिए मैंने ये, क्योंकि 900 ज़ीरो से काफ़ी डिस्टेंस में है इसलिए ओरिजिन में थोड़ा सा हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद जैसा हम लोग ड्रॉ किया है वैसा ही करना पड़ेगा और कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर दिया है SC में 940, 940 किधर है? इधर। नेक्स्ट देखो ST के केस में 970। नेक्स्ट देखो नॉन SC और ST 920। नेक्स्ट देखो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 950। नेक्स्ट देखो नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 920। नेक्स्ट देखो रूरल के केस में 930। नेक्स्ट देखो अर्बन के केस में है 910। देखो मैंने सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो बार ग्राफ में ड्रॉ कर लिया है। देखो यहाँ पर देखो ये सबसे ऊंचा है और सबसे नीचा कौन है? ये वाला। ठीक है, तो ST में जो है नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कितना है? 970। और देखो सबसे कम कौन है? ये अर्बन 910। देखो 910 अर्बन में 910 गर्ल्स है पर 1000 बॉयज़। ठीक है, तो आपको क्या बोला है कि इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ।
इस ग्राफ से आपको क्या कंक्लूजन आप पा रहे हैं? तो क्या कंक्लूजन पा रहे हैं कि एसटी सेक्शन में नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 970, और R1 सेक्शन में नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ सबसे कम है, दैट इज़ 910। ठीक है, तो फिर क्या कंक्लूजन मिला? एंड मिनिमम in urban section। सो क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूँ जूही और मैं NCERT मैथ टेक्स्ट बुक की सोल्यूशन लेके आती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन 3 से सॉल्व करूँगी। थैंक यू।